करा देता है। और तीनों गुणों से सृष्टि बनी है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तीनों गुण हमारे आपके भी शरीर में है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। इस समय हमारे बुद्धि पे, विचार पे, हृदय चित्त पे सतोगुण का राज चल रहा है। हम लोग कथा का आयोजन किए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, संत गुरु के दर्शन बंदन पूजन में खूब उत्साहित हैं। रजोगुण की प्रधानता जब बुद्धि में होगी तो कोई न कोई बहाना बना करके अपने दुकान और घर गृहस्थी में लग जाएंगे। तमोगुण की प्रधानता बुद्धि में होगी तो निंदा करेंगे, गुरु संत और भगवान धर्म कथा की कथा कराने वाले की हंसी उड़ाएंगे। ये तीनों गुण लगातार की सृष्टि में हैं। जो हमारा शत्रु है उसी से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ संसार का सुख है, वही हमें बड़ा प्यारा लगता है। और जन्मों जन्मों से प्यारा लगने के कारण हम भटक रहे हैं। इसमें अरुचि हो जाए, भजन कीर्तन परमात्मा के भाव में हमारी रुचि बढ़ जाए, बस इसी में हमारा तुम्हारा कल्याण है। इसके लिए बार बार इस कथा को सुनो, समझो। ये कथा जन्मादृश्य तो नादिस्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यंती ये सूर्य तेजो वार प्रदाम यथा विन्मयो सर्गो अमृषा धामना सेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। ये कहते हैं ये वो परम परमात्मा करुणा ध्यान सच्चित आनंद सच्चिदानंद परम स्वतंत्र स्वयं प्रकाश सबके प्रकाशक सत्य के परम सत्य नारायण को हम सब बंधन करते उनकी शरण में ये तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान इसी को कहते हैं। वो घट घट वासी है, सर्वत्र है, उसके सिवा दूसरा कोई तत्व नहीं है। लेकिन यह ब्रह्म ज्ञान हमारे तुम्हारे चित्त में टिकना चाहिए ना, तब काम होगा। आया और गया तो नहीं होगा। उसके लिए पात्र होना जरूरी है। तो पात्र होने के लिए कथा सत्संग का सेवन लगातार करना जरूरी है। यह नहीं सोचना है कि हम तो एक बार सुने, दो बार सुने। अगर तुम कथा सुने और भगवान से प्रेम हो गया तब तो कथा सुने। अगर भगवान से प्रेम नहीं हुआ, कथा तो सुने लेकिन अब तुम्हारे ऊपर फलदायी हो, प्रभावी कथा जो कल्याण करे तुम्हारा, वो फल तक लायक अभी पात्र नहीं बन सकता। इतने भक्त लोग कहते गुरु जी कृपा करो। कृपा तो गुरु जी करने के लिए तैयार है, भगवान तो कृपा करने के तैयार है, लेकिन तुम कृपा के पात्र तो बनो। कृपा चाहो तो ना। कृपा चाहे किसने? नारद जी। नारद जी जब भगवान विष्णु से कहे कि मैंने तो माया को जीत लिया, तो भगवान विष्णु को कहे कि तो मेरे भक्त होकर बहक रहे हैं। लीला की सुंदर हाथ दे के रेखा विष्णु मोहिनी का, अब उससे विवाह करने की तैयारी। भगवान विष्णु के चुने कि यही इनकी कृपा से मैं सुंदर रूप भगवान विष्णु का पा जाऊं, ये बरमाला मेरे गले में, ये कन्या मेरी। नारद जी भगवान विष्णु के पास कथा की बहुत व्याकुल होकर के गए और बड़ा आग्रह किए। लेकिन नारद जी जैसे हमको आपको आग्रह करना चाहिए। क्या किए नारद जी कि जय ही विधि होई
नाथ हित मोरा। हे प्रभु, हमारा कल्याण जिसमें हो, करहु सोवेगी दास में तो। मैं आपका दास हूं, जैसे मेरा हित हो आप वैसे करिए, मैं आपकी शरण में हूं, ऐसे कहो। अगर नारद जी कहते कि ये काम कर दो, हमारा पक्का प्रभु बहुत भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ, आपको रातों दिन जपता हूँ, ये हमको ऐसा ही दे दो, ऐसा ही कर दो, तो मामला ठीक नहीं। लेकिन नारद जी, अगर सुरक्षित रहना है तो तुम गुरु से, भगवान से नारद जी की यही विधि हो ही ना तही तमें हो रहा। ये गुरुदेव हमारा कल्याण इसमें वही आप, हे प्रभु मेरा कल्याण जो हो उसमें आप। लेकिन ऐसे नहीं करो, उस वेगी दास में आपका दास हूं, दास हूं आपका दास। ऐसे भगवान से मांगो, भगवान कृपा करने के लिए तो तैयार है, कृपा सिंधु है। गुरुदेव कृपा करने के लिए तो तुमको कृपा सिंधु है, तैयार है, कृपा मांगो। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। ऐसा पक्का है मन में, है ना? ये पक्का कर लो तो मजा आ जाए। बस ये मन में पक्का नहीं है कि भगवान जैसे रखोगे उसी में हम मस्त रहेंगे। ये पक्का करने के लिए, पक्का हो गया तो बन गई। भगवान कहते हैं ये विधि हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हार, हित नहीं परम हित जैसे होगा वैसे मैं करूंगा। तो भगवान वो माया रूपी कन्या से विवाह नहीं, बंदर का रूप देंगे। नारद जी को बुरा लगा, क्रोध आया, भगवान को उल्टा सीधा किए, लेकिन भगवान नारद जी का कल्याण कर दिए। ऐसे हमको तुमको पता नहीं है, हमको तुमको अपने स्वार्थ की इच्छा है, लेकिन हमारा कल्याण जैसे हो समर्पण कर दो। भगवान हमारा जिसमें कल्याण हो आप ही जानते, भगवान से ज्यादा कौन जान सकता हमारे कल्याण। पक्का करो, जाहि विधि राखे राम, बोलो वाही विधि सीताराम। सीताराम मस्ती में बोलो, मिला के ताली, मेरे फुट फुट नहीं। ताली मिल जाए तो मजा। बस बस यही समझ लो, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए, यही मन में पक्का कर लो तो सारा दुख खत्म। फिर हमारा तुम्हारा क्या, संसार बगीचा है और इस बगीचे के हम तो माली है, मालिक परमात्मा है। जब भगवान के ऊपर पक्का भरोसा करोगे तब जैसे रखेंगे उसी में मजा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं करे राम तेरे साथ में। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये कठिन है। फल की आशा त्याग करके शुभ कर्म करते रहो। जैसे भगवान रखे वैसे रहो। हानि हो या लाभ हो सब में खुश रहो। ये कठिन है। जब तक ये दिमाग में बात बैठी नहीं तब तक हम तुम कच्चे हैं। तब तक कथा सुनते रहो, पढ़ते रहो, सत्संग करते रहो। संसार का सुख हमारे मन में आ जाए, हम सुखी न हो, सुखी हो जाए, लेकिन दुख भी आ जाए उसमें भी प्रसन्न रहें, ये कठिन। लाभ हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हानि आए तो भी हम शांत प्रसन्न दुखी न हो, ये कठिन है। फल जो मिलेगा उसमें हम संतुष्ट रहेंगे और हम शुभ कर्म करते रहेंगे, ये मन में पक्का हो जाए, ये कठिन है। लेकिन सच यही करना होगा, यहाँ तक पहुंचना होगा। जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचे तब तक अभी तुम कच्चे हो। आठों जथा नवदा भक्ति में भगवान राम सेवरी कहते हैं, आठों जथा लाभ संतोषा नहीं देखे सपनों पर दोषा। इतना भी हो जाए जिसके जीवन में भगवान कहते हैं वो भी मेरा अतिशय प्रिय है। आगे फल त्याग। जिंदगी की डोर सौंपो
हाथ बिना नाथ के जिंदगी की डोर सौंप, हाथ बिना नाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम लोगों को यहाँ तक पहुंचना है। अब ये किसी के मन में नहीं है सबको अच्छा लग रहा है हम लोगों को, लेकिन तुम लोगों की बात छोड़ दो। हम संत महात्माओं को इतना पक्का होना कठिन है तो तुम्हारी क्या बात। इसलिए सत्संग कीर्तन कथा जीवन भर सुनते रहो, और जब ये मस्ती आएगी तब ये होगा कि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, हैं देखा जाएगा। वो कहते ना हम तुमको देख लेंगे, तो माया को कह दो हम देख लेंगे। हे प्रभु, चाहे जैसे सुख पड़े चाहे दुख पड़े हानि लाभ हो, हम आपसे ताल जोड़ बैठे हैं, अब जो होगा देख लेंगे। तो ये हृदय से पक्का भरोसा के लिए सत्संग है, पक्का भरोसा के लिए कथा संत गुरु का सेवन एक बार नहीं 10-20 बार नहीं, जीवन जीवन करते रहो। बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभा। ये बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई एक संत ऐसे होते हैं मेरे सत्संग के लिए कथा सुनने शंकर भगवान का सुनने के लिए आश्रम में कथा सुनने के लिए यहीं पे नासिक में भगवान राम अयोध्या से आए, पंचवटी में कुंभज ऋषि के पास। एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। नासिक पंचवटी अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी और पूज्य मुनि अखिलेश्वर परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद करुणानिधान भगवान राम को पहचान करके ये कुंभज ऋषि पन्नर पूजन। राम कथा कवि बरजब खानी और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव राम कथा सुन करके परम सुखी हुए। ये कथा का लाभ है। इसलिए ये 1-2 बार 10 20 25 बार हो गया, 20वीं कथा 22वीं कथा हो गई, 25वीं सुनते रहो और फिर कह दो कि लगन तुमसे लगा बैठे। हृदय से कह दो, खाली मुंह से नहीं, हृदय से रंग में रंग जाओ भगवान। हरि लगन तुमसे लगा बैठे। और एक राज की बात बता दो, वो जिससे कह रहे हैं ना, वो हमारे तुम्हारे अंदर बैठा हुआ कन्हैया, हम आत्मा गुडाकेश्वर सर्वभूता अंदर हृदय में कमल के
कमल दल के पराग के उस माधुर्य प्रकाश में वो भगवान श्याम सुंदर नारायण विराजमान है, उनसे नजरें मिला के चरणों में झुका करके उनसे कह दो, लगन तुमसे लगा लो, संसार से नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे। तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। लोग अब पर्दा उठा बैठे। लोग अब पर्दा, ये शरीर वाला पर्दा घूंघट वाला नहीं, ये पर्दा उठा बैठे, ये नहीं, हृदय में वासना मन की लाज का पर्दा, परमात्मा श्याम से गोपियों की तरह प्रेम करने, राधे रानी की तरह कृष्ण कृष्ण कहते। लोग अब पर्दा उठा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। 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 लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। लोग अब शर्म अब बेदिखा बैठे। शर्म अब बेदिखा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो यही एक अंतर है। संसार में पराई स्त्री दूसरे पुरुष को अगर चोरी चोरी मिलना जुलना बात व्यवहार हुआ तो दुनिया बदनाम कर देगी, लेकिन अपने प्रीतम प्रभु आत्मा परमात्मा से अगर प्रेम हुआ चोरी चुपके या खुले खुले भी तो दुनिया हंसती रहे
हम अपनी मस्ती में झूमते। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों तेरी गलियों। अब ये सब भजन होते हैं तो इसी में ध्यान रखना। ये संसार की गलियों में जाओगे तो बदनाम हो करके सब कुछ बिगड़ जाएगा, भगवान की गली में आओगे तो सब कुछ बन जाएगा। ये भगवान की गली है, भगवान का ये ठिकाना है। भगवान का नाम कथा कीर्तन श्रवण करना। इस कलयुग ने राजा परीक्षित को पाप करवा दिया। अनेक वन्य पशुओं की हिंसा कर रहे, क्योंकि अहिंसा के पुजारी, धर्म के रक्षक ध्यानावस्था में बैठे हुए समीक मुनि के गले मरा हुआ सांप डाल दिए और समीक जी के पुत्र सिंह जी साप दे दिए कि तुम दिग्विजयी हो तो क्या होगा। इसलिए अभिमान धन का, बल का, सत्ता का जिसे आ गया समझो माया उसके ऊपर बहुत हावी है, उसकी जीवनी बिगड़ने वाली। यहां तो मजा दिखेगा, लेकिन बुढ़ापे के बाद फिर वो दंडित ऐसा किया जाएगा नरक में कि पूछो नहीं। ऐसी चकाचौंध को देख करके तुम ऐसे चकाचौंध वालों के पीछे से राम राम करते रहना, उनकी जय जयकार करते रहना। अंदर से उनसे वो नहीं सम्मान देना, अंदर से अपने प्रियतम प्रभु के आगे जो होगा देखा जाएगा। श्याम सुंदर कन्हैया से प्रेम करना, भगवान शिव से प्रेम करना, भगवान राम से करना, सत्संग भजन कीर्तन सदगुरु से प्रेम करना। राजा परीक्षित को श्राप दे दी कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डालने वाले तुम्हारे गले में जिंदा सांप पड़ेगा। परीक्षित मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को पता चला तो राजा परीक्षित रोए घबराए नहीं, हमारी तुम्हारी तरह हमको तुमको पता चल जाएगा तो आंसू बंद नहीं होंगे, सब घर गृहस्थी की बातें समेटने लगेंगे। लेकिन राजा परीक्षित तिनके की तरह पल भर में जैसे सांप केचुर को छोड़ता है, जैसे पका हुआ आम फल डाली को छोड़ के नीचे आ जाता है, ऐसा राजा परीक्षित चक्रवर्ती सत्ता को त्याग करके और गंगा के तट पर संतों के समागम में निवेदन की कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मुझसे पाप हो गया है,
7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक के काट अकाल मृत्यु हो जाएगी। मेरे आत्मा उद्धार का साधन आप लोग बताने की कृपा करें। कोई दृढ़ता से आगे नहीं आया। तो नारद जी की प्रेरणा से श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज के। ये भगवान शिव के अवतार हैं श्री सुखदेव जी। गजब की बात है मजे की कि हम एवा समेवाग्रे नानदे सत्परम पश्चादांगे तस्य योषि शेत सोच हम। मजेदार ये बात है कि भागवत कहते हैं आदि नारायण की मैं ही निरंकार, धर्म निरंकार मैं हूं, मैं ही शिव, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, सगुण साकार निराकार। अर्थात कहते हैं हम एवा समय वाग्रे, सूर्य चांद सितारे जो भी है सब मैं ही हूं। नान्य सत पर कुछ भी मुझसे अन्य नहीं है। पश्चात जैसे पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, था सब पूर्ण में से ही पूर्ण का प्राकट्य हुआ है, पूर्ण से ही पूर्ण में समापन हो जाता है। एक पूर्ण ही से एक ही परमात्मा जो शिव है। देखो अब भागवत भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन कौन करता है? व्यास जी को उदास देखकर नारद जी प्रश्न करते हैं कि आप उदास क्यों हैं, हम कारण हम जानना चाहते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं नारद, मैंने वेद का विभाग किया, अनेक शास्त्रों की रचना किया, अनेक पुराणों की रचना किया और उसमें से महाभारत जैसे ग्रंथ की मैंने रचना किया। और महाभारत जैसे ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई श्रीमद् भगवद गीता की ये अमृत वर्षा मैंने वर्णन किया। इतने के बाद भी मुझे संतोष हमारे मन में नहीं हो रहा है, क्योंकि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष, त्रेता में 10, द्वापर में 1,000, कलयुग में मात्र 100 वर्ष की आयु होगी। और सुनो, 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष तो रात में बीत जाता है सोने में। 50 बचा, 50 में 12 साल बीत गया बचपना में, पढ़ाई लिखाई में, और इसके बाद जवानी में, शादी विवाह व्यवहार में, इसके बाद बुढ़ापे में थोड़ा उसी में अगर बीत गई, कुछ लगी लगन तो लगी, नहीं तो नहीं लगी। बोल सांचे दरबार की, सामने सरकार की। व्यास जी कहते हैं नारद जी से, नारद देवर्षि, तमोगुण प्रधान वो कलयुग है, इसमें पूजा पाठ ध्यान कीर्तन में बाधा पहुंचेगी, बड़ा कठिन होगा ध्यान लगना, मन जब लगना, पूजा पाठ यज्ञ में सब बड़ा कठिन होगा। तो मैंने कलयुग के प्राणियों के लिए कुछ देश का हमारे मन में संतोष नहीं हुआ। नारद जी कहते महाराज, कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें। और श्रीमद् भागवत महापुराण की
सारे वेद पुराण शास्त्रों को जितने हैं सबको एक जगह निचोड़ करके भागवत में लिखा गया। स्त्री को और शूद्र को भागवत पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। हाँ, बोल सांचे दरबार की हरे नमः। बोलो हरे नमः, हरे नमः। स्त्री को और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। इसका मतलब पक्षपात नहीं है। उसका कारण यह है, वेद के कर्मकांड विधि में त्रुटि होने से दोष होने का डर रहता है। शारीरिक स्थिति और शूद्र के लिए रोजी रोटी, व्यवस्था, पवित्रता, ये सारा ध्यान दे करके इनको अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि कर्मकांड की विधि में अगर त्रुटि हो जाएगी अब देखो, अब सच बात यह है कि अगर कोई भी यज्ञ पूजा पाठ हो रहा है, ये कर्मकांड है, इसमें नियम विधान में त्रुटि हुई, पात्रता की गड़बड़ी हुई तो फल सही नहीं होता। इस बात को ध्यान रख करके, जैसे छोटे बच्चों को क्या करने से क्या होता है ये नहीं, कोई भी गलत काम के लिए कहते पाप लगेगा, तो छोटा बच्चा कहता पाप लगेगा, तो बोले पाप के पाप उतना है, क्यों लगेगा, कैसे, ये सब नहीं, उतने से माना, ऐसे ही बताया। नारद जी कहते हैं व्यास जी से क्या भागवत रचना करिए। ये भागवत क्या है, वेद नहीं, वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रस है। ये स्त्री भी पढ़ सकती है, शूद्र भी पढ़ सकता है, पुरुष छोटे बड़े सब इसको पढ़ सकते हैं। और बात वही है, और तत्व से भगवान से प्रेम करके थोड़े समय में सबका उद्धार हो जाता है। ये रचना श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी की है। और रचना के बाद अब मन में आया कि इसका प्रचारक कौन हो, वो शंकर भगवान की तपस्या की। शंकर भगवान दर्शन दे, बोल शंकर भगवान की। भगवान शिव कहते हैं जो इच्छा है वरदान मांग लो। तो व्यास जी भगवान शिव को पुत्र के रूप में आने के लिए वरदान मांगते हैं कि भागवत का प्रचार आप ही कर सकते, भगवान कृष्ण की लीला का प्रचार आप ही कर सकते, बाकी कोई नहीं। एवं मस्तु। तो भगवान शिव श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में आए। नारद जी की प्रेरणा से शिव के अवतार श्री सुखदेव जी महाराज गंगा जी के तट पर पधारते हैं। आइए भगवान शिव का वंदन कर लेते हैं। तेरा पल पल बीता जाए रे मन जपले नमा। कितने लोग नमः शिवाय का जाप बराबर करते हो? सब किया। क्योंकि भागवत के वक्ता भगवान शिव सुखदेव जी महाराज, भगवान कृष्ण की लीला में जो प्रेम सुखदेव जी महाराज को है, ये रसना रस शंकर जाने कि जाने सुख योगी रे। कोई कोई जाने ब्रजनी न नारी की नरसैयो होगी रे। ये रस भागवत का तो भगवान शंकर ही जान सकते हैं। आज गुरु भगवान शंकराचार्य, भगवान शंकर शंकर शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ये रस भगवान शिव ही जान सकते हैं। भगवान कृष्ण की गोपियों की लीला, और शिव के अवतार से सुखदेव जी महाराज शिव के रूप में आए हैं। इनको भगवान शिव को वंदन करते हैं। शिव की वंदना करने से
भागवत का रस ठीक से भगवान कृष्ण की कृपा से, राधे रानी की कृपा होगी, समझ में आ जाएगा। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। ये अवसर खाली चला न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। अवसर खाली चला न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मस्ती में बोलो। मस्ती में बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला। ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला। तेरा तन ये साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन ये साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुसाफरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी।
मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा बिगड़ा पड़ा रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम 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 शंकर भगवान यो मुस्त कहते हैं भगवान शिव ही आए हैं सुखदेव जी के रूप में। नारद जी की प्रेरणा से राजा परीक्षित जहां गंगा जी के तट पर संत विद्वत समाज के समागम में बेचैन थे, वहां पधारते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। दिगंबर वेश है इनका, युवा अवस्था है, घना श्याम वर्ण है, घने गुगराले बाल हैं, अजान बाहो, घुटने के नीचे तक लंबे लंबी भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, गहरी नाभि, पेट में 3 गरारे पड़े हुए हैं, अति सुंदर सुडौल शरीर, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकी हुई है। शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा हूं। बच्चे धूल उड़ा रहे हैं, नागा बाबा जा रहा है, बिना कपड़ा कुछ पहन के है नहीं, नागा बाबा जा रहा है। युवती स्त्रियां इनको घेर करके देख करके मन में इनके अंदर काम भाव जग रहा है। कितना सुंदर युवक बिना वस्त्र के जा रहा है, कितना दिव्य सुंदर युवक है। और वहां पे जहां गंगा जी के तट पे संत विप्र योगी और उनके मध्य में राजा परीक्षित जहां पे बेचैन थे, वहां पहुंचते सुखदेव जी महाराज मानो सूर्य भगवान पृथ्वी पर उदय हो गए हों, ऐसा दिव्य तेज इनके ज्ञान का प्रकाश शिव का। सब इनको दंडवत प्रणाम किए, राजा परीक्षित के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। तब ये युवती स्त्रियों के मन में जो काम भाव था वो मिट गया। नहीं नहीं, ये तो कोई तपस्वी योगी है। सब मन का खेल है, मन विषयों की तरफ भागे, तुम्हारे ऊपर विषयों का प्रभाव पड़ेगा, और मन संत गुरु भगवान की तरफ पाड़ेगा, ये विषयों में घृणा हो जाएगी। मन जब परमात्मा आत्मा में तुम्हारे सत्य सत्कर्म भगवान के इस परम भाव में डूबेगा कि हर मांस का जो दुर्गंधी का पानी और शरीर का सुख जो है संसार का, ये तुमको घृणा हो जाए। तुम्हारे मन में जब परमात्मा के सत्य तत्व परम आनंद भगवान सच्चिदानंद, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण की ये लीलाएं और कथा तत्व ज्ञान, ये भक्ति जब तुम्हारे मन में बढ़ेगी तो इसमें परम रस की अनुभूति, फिर संसार के सुख में तुम्हें रस नहीं आएगा। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में ये युवती स्त्रियों बंधन करके भजन करते हुए चली गई प्रसन्न चित्त से। और राजा परीक्षित प्रार्थना करते कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, संत का मैं अपमान किया हूं, तक्षक के काटने से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप हुआ है। हम आपकी शरण में हैं, 7 दिन में मेरे मोक्ष का साधन बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी कहते राजन 7 दिन तो बहुत है, योग्य सदगुरु मिले,
जिज्ञासु शिष्य हो, शिष्य में जिज्ञासा। इसलिए श्रोता के 5 लक्षण है भागवत कथा के श्रोता के। हाँ, भागवत कथा श्रोता के 3 लक्षण। पहला लक्षण है निरभिमानिता, भागवत कथा में कहीं अभिमान दिखाई न पड़े तुम्हारे, नम्र शुद्ध सरल भाव, तब तुम्हारे ऊपर इसका लाभ ले सको। दूसरा ब्रह्म जिज्ञासा, आपकी ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासु भक्त, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान, सत्संग, परमात्मा, आत्मा, माया और ब्रह्म के बीच में क्या भेद है, सही क्या है, इस आत्म तत्व की जिज्ञासा। और तीसरी श्रद्धा, श्रद्धा। भागवत कथा के वक्ता के 5 लक्षण उत्तम होने चाहिए, वो अधिकारी है। पहला हो निर्लोभी, लोभ दक्षिणा के लालच से कथा नहीं तो फिर भगवत के अंदर रस का भाव नहीं प्रकट कर पाएगा। भक्ति जब तक नहीं आएगी, लोभ जब तक संयमित नहीं होगा, तब तक भागवत का अंतरंग रस को प्रकट नहीं कर सकता। दूसरा परम संयमी, तीसरा परम ज्ञानी, चौथा भगवत भक्त, पांचवा कुशल दृष्टांत करता, हर प्रसंगों को कहानियों दृष्टांतों के हिसाब के अनुसार श्रोता समझ जाए कि कथा यही है, प्रसंग यही है, हमें यही समझना, ये सही है, ये गलत, ये समझ में जाए। हर अंगूठा छाप चाहे ज्ञानी सब वो समझ जाए। सुखदेव जी कहते राजन, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे, जिससे 7 दिन में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। आओ व्यासपीठ पे मानसिक रूप से सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है, जिनका वंदन स्वागत करते हैं। हर की कथा सुनाने वाले, ये भागवत के प्रथम वक्ता। ये गुप्त भाषा में भागवत थी, लेकिन ये भागवत को जब प्रकट किए सुखदेव जी महाराज, तब सुखवास सोता राजा परीक्षित, ये तब हम कथा हम तुम कह रहे हैं, और ये लिखी गई भागवत, नहीं तो गुप्त भाषा में भागवत थी, उसका प्रकट होना बड़ा कठिन। इसलिए यम प्रव्यंतमनुपेतम वेद कृत्यम दैपायनो विरह का तरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु संकरो भूत हृदय मनमान पुरुष। वो स्वयं शिव, स्वयं आत्मा, स्वयं ब्रह्म के स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज को। नारद जी और श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज के सदगुरु राजा जनक थे। बड़ा गजब की बात है, मजेदार बात। ये विरक्त है, सबका त्याग, एक तरह से सन्यासी, बैरागी, और इनके गुरु कौन, गृहस्थ। विरक्त के गुरु गृहस्थ, राजा जनक गृहस्थ थे, सुखदेव जी के गुरु सदगुरु राजा जनक। जब ये भागवत पढ़े, अध्ययन किए, तो व्यास जी आदेश दिए, भागवत तो पढ़े, लेकिन सतगुरु के शरण में जाओ, बिना गुरु के इसकी व्याख्या संभव नहीं है। गुरु नाम परमात्मा का है।
शुक्रदेव जी कहे मैं किसको गुरु बनाऊं, आप ही कृपा करके बताओ। व्यास जी कहते हैं कि तुम्हारे गुरु होने लायक राजा जनक हैं, क्योंकि व्यास जी जानते हैं जब शुक्रदेव जी महाराज जा रहे थे जन्म लेते ही तन पे वस्त्र नहीं, दिगंबर वेश में, 16 साल की अवस्था, दिव्य स्वरूप, तो युवती स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी। किसी को शर्म नहीं आई, ये ऐसे उनके सामने चले गए और उनको कोई लज्जा नहीं। पीछे पीछे इनको मनाने के लिए व्यास जी जा रहे थे, तो व्यास जी को देखकर सारी स्त्रियां अपनी साड़ी ढकने लगी थी। व्यास जी रुक गए, रे सुनो, मेरा नौजवान बेटा बिना वस्त्र के तुम्हारे सामने से गया, तब तुमको लज्जा नहीं लगी? और मैं बूढ़े को देखकर तुम अपना तन ढक रही हो, क्यों? युवतियों ने कहा आपके नौजवान बेटियों में मैं स्त्री पुरुष का भेद नहीं देखा, मेरे मन में शर्म नहीं आया आपको देख करके कि आप पुरुष में स्त्री इसलिए में। ऐसे क्यों क्यों होता है? नारद जी और सुखदेव जी महाराज एक बार राजा जनक के यहाँ गए और धर्म संकट एक ही साथ में कि किसकी पूजा पहले किया जाए, पहले तिलक किसको हो। तो राजा जनक की रानी ने कहा मैं बताती हूँ। एक पालने में दोनों जन को विराजमान कर दिया गया, बैठा दिया गया सुंदर, और राजा जनक की महारानी सुंदर श्रृंगार करके और दोनों जन के बीच में जाकर के बैठ गई दबा के सट के। सुखदेव जी के शरीर पे तो कोई वस्त्र था नहीं, नारद जी के वस्त्र धारण किए थे। जब बीच में सट के बैठ गई और नारद जी थोड़ा दब गए, सुखदेव जी एकदम विराजमान रह गए तैसे के तैसे। जिनको स्त्री पुरुष का भेद है नहीं कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर तो स्त्री पुरुष का भेद तो शरीर है, कहीं सुखदेव जी का वंदन पहले ऐसे सुखदेव जी। ये सुखदेव जी महाराज राजा जनक के यहाँ गुरु बनाने के लिए जब चले और वहां जाके निवेदन किए, तो राजा जनक इनसे प्रश्न किए कि कहे कि आपको गुरु बनाने के लिए आया हूं। तो राजा जनक इनसे प्रश्न किए कि आते समय रास्ते में क्या क्या देखे तुम? श्री सुखदेव जी महाराज जान गए उत्तर, प्रश्न का रहस्य क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि परम ज्ञानी राजा जनक। श्री सुखदेव जी महाराज कहे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो, और मस्ती में दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा, और मस्ती में, और मस्ती में। वाह, पहले दिन कुंभ मेला से ही दिख रहा है, आज कथा का प्रथम दिवस। परसों हमारी कथा 4 तारीख को पूरी हुई वहां बंगाल, रात को ही वहां निकल आए प्रयाग कुंभ मेले को देखने की व्यवस्था कैंप के लिए। 5 तारीख को वहां 10 बजे रात तक कुंभ मेले में रहे, भयंकर ठंडी खूब है, लेकिन उसी में सब मेहनत करके सब काम कर रहे हैं। वहां से फिर कल सवेरे भोर में 5 बजे उठ करके नित्य किया, स्नान करके फिर बनारस के लिए निकले। 10:30 बजे की फ्लाइट थी, इतना कोहरा, लेकिन किसी तरह पहुंच तो गए वहां समय से, लेकिन फ्लाइट लेट होते होते फिर 3:20 पे उड़ी। यहाँ भी आ गए कल रात को, लेकिन हमारे यहाँ आने के पहले ही आदेश भी भक्तों ने अनुमति लिया। ऐसी दिव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा तो पहली बार निकली, बता रहे हैं सब, देखो हमको दिखाए भी नहीं, सबको आनंद आ गया।
और आज पहले दिन तुम्हारी, और 10 बजे रात, पौने 10 बजे हम पहुंच गए थे और सब भक्त यहाँ इंतजार कर रहे थे, यहाँ आए आरती बंदन आशीर्वाद लेके तब गए सब। ये भी एक बड़ी बात है। जो सुनते हैं कि मुंबई में 10 बजे रात तक कथा सुनते हैं तो सब आश्चर्य करते हैं कि 10 बजे रात वहां, लेकिन मुंबई वाले रात ही को खाली होते हैं। एक अजय सुल्तानिया धनबाद का ऐसा सूरत में आ गया हमारा शिष्य, बहुत बड़ा साड़ी के कपड़ा के विक्रेता, इसमें आए थे कल्याण में, कथा इसमें चल रही थी एक बार, तो रात को 11:30 बज गया। बहुत पहले 15 साल 16 साल पहले की बात है। और भक्तों के यहाँ निमंत्रण था, हमको भी ले गए, और जब इतना डांटा वो अजय सुल्तानिया ने सब कल्याण वालों को कि हमारे गुरु जी का तुम इतनी रात को तुम जगाते हो। उसने क्या बताया, मुंबई वाले वो रात ही को जागते, दिन भर अपना काम किए, रात को इसे। अरे मुंबई जैसे व्यस्त समय में तुम लोग अपना काम धंधा करके समय निकाल के इस कलयुग में भगवान का आयोजन, नाम आयोजन इतना दिव्य, आज भी शनि कथा चल रही है अभिमन्यु का, लगातार 20 साल बहुत कम है कथा के एक साथ एक ही आयोजक, एक ही स्थान, श्रोता 20 साल लगातार, वक्ता भी एक ही, कभी उबे ना, हर साल तुम्हारा रंग बढ़ता ही जाता है। हर साल तुम लोगों का हो जाता है। अब सुनो तत्व की बात, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, सावधानी से सुनो। राजा जनक को गुरु बनाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज गए। राजा जनक प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि तुम रास्ते में आते हुए क्या क्या देखे। सुखदेव जी महाराज कहते एक मार्केट देखे, और उस मार्केट में देखो कैसा ज्ञान, तत्व ब्रह्म ज्ञान की बात, कहें उस मार्केट में जितने मकान दुकान थे सबकी दीवार शक्कर की थी। मकान दुकान जितने थे सबकी दीवार शक्कर की, ऐसी मार्केट, दीवार की शक्कर की दीवार, शक्कर की छत, शक्कर की खिड़की, कड़ी कुंडी, दरवाजा भी सब शक्कर का। और उस शक्कर की दुकान पर शक्कर का सेठ बैठा था, और शक्कर की भट्टी में शक्कर की लकड़ी, शक्कर की आग, शक्कर की कढ़ाई, शक्कर का पानी, शक्कर डाल करके शक्कर का कारीगर शक्कर के पावने से शक्कर की मिठाई बना करके और शक्कर के कपाट में, शक्कर के डब्बे में सजा के रखा था। ऐसा मैंने देखा। शुक्रदेव जी कहते हैं, एक राजा जनक देव, मैंने देखा कि एक शक्कर का ग्राहक आया, शक्कर की मिठाई मांगा शक्कर के सेठ से। शक्कर के सेठ ने शक्कर के ग्राहक को शक्कर के तराजू पलड़े से, शक्कर के बाट से शक्कर की मिठाई वजन करके शक्कर के डब्बे में पैक करके शक्कर के ग्राहक को दिया। मैंने देखा कि शक्कर का ग्राहक शक्कर की मिठाई के लिए शक्कर के सेठ को शक्कर का पैसा पेमेंट किया, मैंने देखा। राजा जनक मुस्कुरा दिए, मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरा शिष्य। ये है अखंड, ये सबको याद है ना, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक अखंड ब्रह्म है, सच्चित आनंद है, उसका बोध कराने वाले जो गुरु हैं उनके चरणों को वंदन नमन है। ये है तत्व ज्ञान, ऐसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, इसी को कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सारे वेद शास्त्र पुराणों का रस ये सत्य सचित आनंद परम ब्रह्म परमात्मा है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का ऐसे वक्ता हैं, इस भागवत का रस कैसे न आए। तब इसको लिखा गया, क्या लिखा गया, निगम कल्प तरोरुगलितम फलम त्रिवेद रूपी कल्प अमृत सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। श्री ब्रह्म ज्ञानी शिव के अवतार सुखदेव जी महाराज के मुख से निकली है भागवत।
रचना व्यास जी की निकली, इनके मुख से निकली। पेवत भागवतम रसमालयम, ये भागवत है जो आत्मरस ब्रह्म रस का आलयम अर्थात वो निधि है जिसमें सब अमृत का समुद्र जिसमें निवास करता है, समुद्र जिस पात्र में आनंद भक्ति तत्व ब्रह्म ज्ञान सबका ये आलय रसमालय। मोह रहो रसिका, हे रसिकजन जीवन भर पीते रहो, प्रभु से प्रार्थना करो कि ये भागवत सदा पीते का अवसर देते रहो, पीते रहो। और ऐसे श्री शुक्रदेव जी महाराज यहाँ पे राजा परीक्षित को 7 दिन में भागवत की कथा सुनाकर मोक्ष दिलाने के लिए ये हमारे हृदय भाव से यहाँ व्यासपीठ पे पधारे हैं, जिसका परम आनंद तुम लोगों को मिलेगा खाली व्यासपीठ के दर्शन और यहाँ वाणी सुनने से। ये कथा सूत जी सौनकादिक मुनियों को बता रहे हैं कि महाराज ऐसे जब हुआ था तो मैं सुना, ये भागवत कथा सब कथाओं का सार है। नयनसार में कह रहे हैं तुमको 88,000 मुनियों को क्यों भागवतम सुनाएंगे, वही हम भी तुम लोगों को सुनाएंगे। आओ सुखदेव जी का वंदन करते हैं, हरि की कथा सुनाने वाले। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, तुझ खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, तुझ खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, तुझ खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, तुझ खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, यह राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अपने द्वारा, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। आत्मज्ञान कराने वाले, बहुत मुक्ति दिलाने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, बहुत मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ऋषि कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, ऋषि कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जैसे पंडाल बनाए हो, और वो राजा थे, ये भी बड़ा दिव्य पंडाल तुम्हारा है, और इतना बड़ा पंडाल देख करके कितने लोग कहाँ से आएंगे। पहले दिन भर गया है, ये बढ़ाते बढ़ाते हर साल की तरह पीछे चल जाएगा, और लास्ट में होता है कि ताका ताकी की कहाँ जगह मिले। ये है यहाँ भक्तों की पहचान। ऐसे पंडाल वहां पे बना, और राजा परीक्षित श्री सुखदेव महाराज को व्यासपीठ पे विराजमान करके बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से व्यास पूजन किए। और सुखदेव जी महाराज जब प्रसन्न हुए तो अनुमति लेके राजा परीक्षित पहला प्रश्न किए कि महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन, जब मृत्यु निकट हो तो मृत्यु का चिंतन करते हुए जब मृत्यु मेरी आने वाली है वो भगवान का नाम कीर्तन, डरना नहीं चाहिए। भगवान का नाम जब कीर्तन कथा सत्संग करना, क्योंकि मन जो है मृत्यु से बहुत डरता, मन मृत्यु से बहुत बहुत डरता है। इसलिए मृत्यु का चिंतन करने से, आप देखो श्मशान में जाते समय सब राम नाम सत्य कहते हैं। श्मशान जाते समय जब शव को ले जाते हो सब राम नाम, और मुर्दा देखने लगते। कभी जगन्नाथपुरी गए हो, समुद्र के किनारे वहीं सामने ही मुर्दा जलता रहता है, देखो कैसे ऐसा वैराग्य होता है। संसार कहते हैं दुखालय, इसमें दुख दोष देख करके भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, सत्संग संत गुरु की सानिध्य करना चाहिए। यहाँ एक सेठ महात्मा जी के पास गया, वो सुंदर धोती कुर्ता टोपी गमछा लखनऊआ जूता, वो अलग टाइप का लंबा लंबा ऐसे होता है वहां का। तो महात्मा जी देखे तो महात्मा जी ने कहा सेठ तेरा जूता तो बड़ा मजेदार है, बड़ा अच्छा है। तो सेठ ने कहा महात्मा जी, बड़ा धर्मात्मा था कि महात्मा जी अगर आपकी इच्छा हो आदेश हो तो आपको भी इससे भी सुंदर जूता लाके आपको दे दूं, आप भी पहनो। धर्मात्मा की महात्मा जी को जो जरूरत है, संत सेठ लोग ऐसे पैसे वाले थोड़ी होते हैं, धर्म कर्म करते तब होता है, लक्ष्मी जी की कृपा होती। धर्म कर्म करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, तब माता लक्ष्मी वहां कृपा करते। फिर ने कहा महात्मा जी अगर आपको जूता ऐसी इच्छा हो तो इससे भी अच्छा ला के दे दूं। तो महात्मा जी ने कहा सेठ इस कपड़े पे सुंदर जूता थोड़ी अच्छा लगेगा, जब तो तुम्हारी तरह धोती कुर्ता गमछा पहना होगा
तब नहीं जूता का मजा आएगा। और सेठ बड़ा धर्मात्मा था। महात्मा जी आदेश हो अगर आपको तो सुंदर धोती कुर्ता गमछा टोपी जूता सब ला के दे। महात्मा जी ने कहा कि सेठ इतना सुंदर धोती कुर्ता गमछा टोपी जूता इस कुटिया में थोड़ी अच्छा लगेगा, इसके लिए बढ़िया घर हो। तो सेठ ने कहा महात्मा जी अगर आपका आदेश हो तो आपको सुंदर सा घर बना दो, धोती कुर्ता जूता टोपी के साथ घर भी हो जाए सुंदर सा। धर्मात्मा से महात्मा जी कहे सेठ इतना सुंदर धोती कुर्ता अगर घर अच्छा होगा तो बिना घरवाली के घर थोड़ी अच्छा लगता है। सेठ ने कहा महाराज आपका अगर आदेश हो तो आपकी शादी भी करा दूं। महात्मा जी कहे सेठ हम साधु को अपनी कन्या कौन देगा। सेठ ने कहा महात्मा जी वो कन्या धन्य हो जाएगी, आप तो हाँ तो बोलो। महात्मा जी कहे तो शादी हो जाएगी घर वाली आएगी तो बाल बच्चे होंगे तो दूध कहाँ से मिलेगा। सेठ ने कहा गैया नौकर राशन सब रख दूं मैं, आप आदेश दो। तो महात्मा जी कहे सब हो जाएगा और बच्चे हुए तभी नाती पोते कोई बढ़े कोई बीमार हुआ और अगर कोई कठिनाई दुख हुआ परेशानी हुई तो रोना भी पड़ेगा। सेठ ने कहा महात्मा जी तो आप ही लोग कहते हैं कथा में कि यहाँ संसार में जो मिलना है मिला है उसका बिछुड़ना पक्का है और उस समय तो जीव रोएगा ही। तब महात्मा जी हंसे से अगर रोना पड़ेगा ना ये रुलाने वाला जूता तेरे घर में रख। हम मस्ती में हैं, ये मस्ती की जगह है, ये मस्तानों की दुनिया है सत्संग भजन कीर्तन। तुम लोग भाग्यशाली हो, तुम लोग गृहस्थी में रहते हुए साधु हो, अपना घर गृहस्थी बाल बच्चे सब करते थे भगवान का नाम कीर्तन जितना देर तक बैठे हो संत गुरु की सानिध्य में उतना तुम्हारा जीवन एकदम मस्ताना है। बारह भगवान के अवतार की कथा। दूसरा प्रश्न था राजा परीक्षित का, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव तन पाए हो तो उसको क्या पाओ कि सफल हो जाओ। सुखदेव जी कहते मानव जीवन का लक्ष्य अपने आप से प्रेम करना। तुम आत्मा हो, परमात्मा से प्रेम करना। जो मानव तन पा करके परमात्मा से आत्मा से प्रेम नहीं किया उसका मानव तन व्यर्थ हो गया, मानव होना ही व्यर्थ हो गया। व्यास जी जब सुखदेव जी महाराज हैं जन्म लेते ही सूतक क्रिया भी नहीं लाल क्रिया भी नहीं हुई थी और चले गए, नहीं आए मनाने पर तब चिंतित हुए। पुत्र तो हुआ लेकिन ये तो साधु बन गया, बैरागी हो गया, अभी भागवत का प्रचार कौन करे। तो व्यास जी दो शिष्यों को भागवत का दो श्लोक दे करके भेजे। पहले शिष्य ने जाकर के भगवान के समूह लीला का वर्णन किया। पीडम नटोर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपि संवैजयन्तीं च मालां वृन्दान वेणुरधर सुदया पूरेण गोहुर्दैवी वृंदारण्यं सोपदरमुनं ताविशद गीत कीर्ति। ओ श्री कृष्ण बाल गोपाल श्याम सुंदर कन्हैया ये बंसी वाले मोर मुकुट वाले क्या छवि है आपकी। नटों की तरह श्रेष्ठ नटों की तरह सुंदर श्रृंगार किए हुए अनार के लाल दानों की तरह अधर ओठ पर बंसी की तान करते हुए बाकी चितवन मोर पंख का मुकुट लगाए वृंदावन की भूमि को बैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर शोभायमान करते हुए चल रहे हैं। बाल गोपाल
और गोपियां सब आपकी पावन कीर्ति को गाते हुए चल रहे हैं। क्या धन्य है आपका स्वरूप। श्री सुखदेव जी महाराज जो निराकार ब्रह्म के शिव रूप में थे, वो आनंद को हटे, अरे तो सगुण ब्रह्म बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है सगुण ब्रह्म। ये तो प्रेम करने का मन कह रहा है गोपाल से, मुकुट मोर मुकुट वाले से, ये बंसी वाले से तो पीली पीताम्बरी कृष्ण से तो बाकी चितवन वाले से तो प्रेम करने का मन कह रहा है। लेकिन इससे प्रेम करूं तो इसको कछनी चाहिए, इसको बंसी चाहिए, मोर पंख का मुकुट और जज्बा चाहिए, माखन मिश्री चाहिए, दूध चाहिए। हमारे निराकार ब्रह्म को तो कुछ नहीं चाहिए। हमारा शिव जो निराकार ब्रह्म है वो तो कुछ नहीं, परमानंद में डूबे रहो। लेकिन ये बड़ा प्यारा लग रहा है गोपाल, मैंने गहराई से प्यार करूं। अरे चलो हम साधु हैं, अपने भगवान के लिए मांग के लाएंगे भक्तों की गृहस्थों के यहाँ, इसमें कौन सी लाज है। जो अपने लिए मांगे उसको भीख कहते हैं, और जो भगवान समाज कल्याण के लिए मांगे उसको दान कहते हैं। कैसे ले आएंगे, चलो इससे प्यार करने का मन कह रहा है, लेकिन इसका स्वभाव कैसा है। तो दूसरे शिष्य ने स्वभाव बता दिया कि कालकूटं जिघांसयापायद प्रसादि लेभे गतिं धातु चितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं भजे। ओ हे कृष्ण, अस्त्र में विष लगाकर आने मारने के लिए आई हुई पूतना को आपने अपना परम धाम दे दिया। आप जैसा दयालु कौन हो सकता है। बड़ा प्यारा स्वभाव है कृष्ण का। ये सुखदेव जी महाराज इस सगुण ब्रह्म बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया बंसी वाले मोर मुकुट वाले है, ऐसे दीवाने प्रेम कर रहे थे। ऐसे परमात्मा से प्रेम करने के लिए मानव तन मिला है। मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा से प्रेम, आत्मा से प्रेम अगर हुआ तो जीवन सफल है, नहीं तो नहीं। ये श्री सुखदेव जी के महाराज के पास व्यास जी नारियों में श्रेष्ठ रंभा को भेजे थे। ये रंभा साधारण नहीं थी। बद्री नारायण धाम में नारायण नर नारायण के आश्रम में तपस्या देकर देवराज इंद्र बेचैन हो गए कि मेरी कुर्सी न छीन ले, गद्दी न ले ले, और भेजे नारियों को, जाओ श्रृंगार करके अप्सराओं को, और वहां पे कामदेव को, बसंत ऋतु और ये सब कुछ करके एक एक दिव्य सुंदर भगवान नारायण स्वयं नारायण के अवतार, नारायण स्वयं अवतार लिए। उनके तेज के आगे सब ठीक हो गए, और उन्होंने देखा कि इसके जवाब में इनसे अप्सराओं से भी सुंदर सुंदर अप्सराएं प्रकट कर दिए, जिसके आगे स्वर्ग की अप्सराएं फीकी हो गई, सब बंधन करके चौड़ों में गिर गए। तो भगवान कहे एक यहाँ से अप्सरा लेते जाओ, दिखा दो वहां पे स्वर्ग में भी लेते जाओ। ऐसी अप्सराओं में श्रेष्ठ है, रंभा को भेजे, जाओ सुखदेव जी मेरे पुत्र को तुम आकर्षित करके गृहस्थी में लाओ। ये रंभा जाकर के नृत्य की, दिगंबर वेश में श्री सुखदेव जी के सामने नृत्य गान की, और कई करे पुरुष युवक, तुम पुरुष होकर के स्त्री का महत्व नहीं समझ पा रहे हो। जो पुरुष स्त्री का महत्व नहीं समझा उसका पुरुष होना ही व्यर्थ है। श्री सुखदेव जी मुस्कुराने के लिए रंभा, उस पुरुष का जीवन व्यर्थ नहीं है जो पुरुष स्त्री का महत्व नहीं समझा, उस पुरुष का जीवन व्यर्थ है जो नारायण से प्रेम नहीं किया। नारायण पंकज लोचन प्रभु केयूरहारं परिशोभमान भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहीं
प्रथागतं तस्य नरस्य जीवन, अरे उसका जीवन व्यर्थ है। मानव जीवन का लक्ष्य आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम। संसार का प्रेम दीवाना, ये पति पत्नी का कितना प्यारा है, लाख कहने के बाद मन से हटता नहीं, जन्मों जन्मों से। इसीलिए ये सत्संग, सत्संत, सदगुरु की सानिध्य बार बार लो, एक दो बार नहीं। ये हट करके मन भगवान में लग जाए, अपने लक्ष्य को पालो, नहीं तो भटक जाओ, जीवन बेकार हो जाए। 12 भगवान के अवतार की कथा सुनाते हुए कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन कश्यप जी के पास संध्या के समय गोधूली बेला में प्रीति आकर के आग्रह की, काम क्रीड़ा की इच्छा व्यक्त की। कश्यप जी मुस्कुराए, अरे मानी, ये पूजा का समय है, भक्ति कीर्तन भजन आदि बंधन की बेला है, ये भोग का समय नहीं है। सुहागिनी स्त्री में लक्ष्मी का अंश होता है। जिसके घर की सुहागिनी स्त्रियां सूर्यास्त गोधूली बेला में आरती बंधन, घर में पूजन नहीं होता, कीर्तन नहीं होता, उसके घर से धीरे धीरे लक्ष्मी जी चली जाती है, धीरे धीरे व्यापार बिगड़ने लगता है, नौकरी में गड़बड़ी छूट जाती है। ये घर की सुहागिनी स्त्री बहुओं को चाहिए, बाकी काम चाहे जो गोधूली बेला में समय में कभी भी जहां तक हो सके घर न छोड़े। अगर छोड़े भी तो कोई न कोई बहू देवियां कोई समय आरती बंधन कीर्तन करें, भगवान का जरूर करें, माता लक्ष्मी वहां। और भोगों में न डूबे, संध्या के समय भोग का हर चीज का समय होता है, इस समय में पवित्र वेला में भोग में डूबने से ये मर्यादा टूटती है। लेकिन कश्यप जी बहुत समझाए दीदी को, लेकिन मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु है काम, और उसी काम में हम कितने प्रेम करते हैं काम से। इस काम से बचने का साधन क्या है? प्रेम से बोलो। हाँ, जो काम हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, उस शत्रु के ऊपर विजय पाने का साधन क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु सत्संगन, बिनु सत्संगन काम न साही, और काम अछत सुख सपने नाश। बिना सत्संग के काम का नाश नहीं हो सकता। और जब तक किसी जीव